तो ये है कट सीरीज़ का एक नया एपिसोड और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे लेग्स की। वर्कआउट लगाएंगे लेग्स का और डेडलिफ्ट भी लगाएंगे। अब डेडलिफ्ट क्यों लगाना है? क्योंकि डेडलिफ्ट में मैंने एक चीज़ नोटिस करी, जब भी मैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट लगाता हूँ तब मेरा जो हिप है वो कभी नीचे नहीं रह पाता। उसकी कुछ मोबिलिटी इशू हो सकती है या फिर जो भी हो वो हमें फिगर आउट करना है। तो मैंने एक सॉल्यूशन निकाला है कि मैं सूमो पे क्यों ना प्रोग्रेस करूँ। सोमो हालांकि मुझे पसंद नहीं है या फिर मैंने कभी लगाई नहीं है, कह भी सकते हैं, पर मुझे कन्वेंशनल बहुत अच्छी लगती है क्योंकि वो अगर कहा जाए तो वो दिखने में भी अच्छी लगती है और उसमें फ़ील अच्छा आता है। कह सकते हो आप एक ईगो साइड कह सकते हो डेडलिफ्ट का, या फिर एक पसंद कह सकते हो, जो भी हो। तो आज हम सूमो करने वाले। सूमो से अगर मैं सीख गया जल्दी तो सूमो से मैं ये पता लगा पाऊँगा कि डेडलिफ्ट को एक्चुअली कैसे लगाते हैं, कैसे सारी मसल एक साथ काम करती है उसमें। अब सूमो में आपकी जो लेग्स रहती है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट है सूमो में, क्योंकि प्राइमरीली वही काम कर रही है, क्योंकि पूरा लेग से लिफ्ट करना है। लोअर बैक का इतना काम नहीं है, पर कन्वेंशनल में आपकी जो बैक है वो ज़्यादा डोमिनेंट होती है, तो इसलिए वो मुश्किल भी होती है। लेग्स भी काम करती है, ऐसा नहीं है, पर ग्लूट्स, लोअर बैक और जो अपर बैक है वो बहुत काम करता है। बहुत ही उसका रोल प्ले है उसमें बहुत ज़्यादा है। तो ठीक है, हम सूमो लगाने वाले हैं, पर लेग्स की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। लेग्स में हम स्क्वाट्स लगाने वाले हैं जो कि स्मिथ मशीन स्क्वाट से रहने वाले हैं। लेग एक्सटेंशन, लेग कर्ल और काफ रेजेस, बस यही रहने वाला है। कार्डियो आज हम नहीं करेंगे क्योंकि हम डेडलिफ्ट कर रहे हैं, तो डेडलिफ्ट में काफ़ी एनर्जी जाएगी। अगर सूमो में अच्छी लग रही होगी सूमो, मतलब ऐसा लगे कि हैवी जाना चाहिए तो हम हैवी जाएंगे, बिल्कुल नहीं रुकेंगे। तो चलते हैं जिम में, लेग्स लगाते हैं और डेडलिफ्ट लगाते हैं। तो आज हम थोड़ा वॉइस ओवर भी करते हैं। जिम में माइक ले जा नहीं सकते क्योंकि म्यूज़िक लाउड रहता है। अब आपने देखा होगा मैं थोड़ी देर पॉज लेता हूँ हर सेट से पहले, तो वो इसलिए रहता है कि मैं एक इंटेंट क्रिएट करता हूँ अपने माइंड में, जिससे कि मैं अपने सेट को परफॉर्म कर पाऊँ और पुश कर पाऊँ। जितने मैंने रैप्स पिछले सेशन में निकाले थे स्क्वाट्स के सेट में, उससे ज़्यादा इस सेशन में मैं निकालूँ। ऐसा माइंड सेट रहेगा तो हमारी मसल्स भी बनेगी और हम ग्रोथ भी करेंगे। फेलियर तक जाना होता है। वलसवा मनोवर बहुत इंपॉर्टेंट है। वलसवा मनोवर मतलब जब हम नेगेटिव रेप्स लेते हैं तो हमें अपनी कोर को टाइटन करना होता है सांस भर के, और सांस को छोड़ना होता है सही टाइम पे जब हम पॉजिटिव रेप कंप्लीट करते हैं। तो यहाँ पे पूरा वो प्रोसेस है। ये टोटल 60 केजीज़ है, इस पे मैं लगा रहा हूँ। क्वाड्स फ्राई हो रहे थे धीरे धीरे और मैं फटीग भी हो रहा था। डेफिसिट में यही प्रॉब्लम है। जब आप डेफिसिट पे रहते हो तो जब भी कोई कंपाउंड लिफ्ट करते हो ना आप, तो आप बहुत जल्दी फटीग हो जाते हो। जैसे कि आपने देखा होगा, अभी मैं नीचे बैठ गया क्योंकि क्वाड्स बिल्कुल फ्राई हो गए थे और मैं फटीग भी हो गया था, हल्का सा ब्लैकआउट भी था। कभी कभी ब्लैकआउट चलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हर बार नहीं होना चाहिए। हर बार हो रहा तो इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी है, उसको पूरी करो। ये है अपनी डेडलिफ्ट की क्लिप। अब ये सिर्फ 80 केजीज़ है। अब इस पर देखना कि मैं कैसे उठाता हूँ। ये पूरा मैंने लोअर बैक से उठाया और मैं सोच रहा था कि मैंने अपने लेग्स का यूज़ करा, तो ये गलत फॉर्म है। फिर उसके बाद हैवी गए तो ये 120 केजीज़ है। इस पे मैंने स्टांस भी अपना वाइड लिया। जब मैंने कोशिश करी लगाने की, पूरा ग्लूट्स एंगेज करने की कोशिश करी और एडक्टर्स एंगेज करने की कोशिश करी, तो नहीं उठाए। मैं अपने दोस्त से टिप भी ले रहा था जो सूमो करता है, पर मैं बिल्कुल नहीं उठा पा रहा था ये, क्योंकि मेरी मसल से एंगेज नहीं हो रही थी, तो फिर मैं लिफ्ट ही नहीं कर पा रहा था उस वेट को। पर इस क्लिप को ध्यान से देखना, इसमें मैं कैसे अपनी फॉर्म को करेक्ट रख रहा हूँ। मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मेरी फॉर्म इसमें सही रहेगी। इस मेरे हिप और जो मेरा चेस्ट है पुल्ड आउट है और मैंने बिल्कुल अच्छी तरह हिप थ्रस्ट करके इसको लगाया। तो प्रॉब्लम यही है कि मुझे माइंड मसल कनेक्शन बिठाना आ नहीं रहा है डेडलिफ्ट में। डेडलिफ्ट करने के बाद फिर हमने अपना लेग्स का वर्कआउट कंटिन्यू करा। लेग एक्सटेंशन ये फुल स्टैक है, हालांकि वेट ज़्यादा नहीं है, पर मैं स्लो इंसेंट्रिक कर रहा हूँ क्योंकि ये वेट मेरे लिए आसान है। अब इसमें बिल्कुल स्ट्रेच नहीं मिलता नीचे, इसलिए थोड़ा धीरे धीरे करता हूँ मैं। पर स्क्वीज़ बहुत मस्त मिलता है, इसमें मज़ा आ जाता है। तो इसको मैं स्लो इंसेंट्रिक ही रखता हूँ, मैं ज़्यादा इसमें फेंकता नहीं हूँ वेट। फेंकूँगा तो नीचे टच होगा, जिससे कि मेरे क्वाड से टेंशन हट जाएगा। इसको लगाने का तरीका सही होना चाहिए, नहीं तो इस पर भी इंजरी हो सकती है। अब इस पर मेरे लिए सेटअप होना थोड़ा मुश्किल है, पर मैं कर लेता हूँ जैसे तैसे। ये अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है, पर ये स्क्वीजिंग पे ज़्यादा ध्यान देती है। अगर स्ट्रेच चाहिए आपको तो आप हिंजिंग मूवमेंट कर सकते हो, जैसे कि रोमेनियन डेडलिफ्ट, या फिर सीटेड लेग कर्ल की मशीन भी आती है। अब यहाँ पे थोड़ा मैं एडजस्टमेंट कर रहा था क्योंकि टच हो रहा था नीचे। तो सीटेड लेग कर्ल में आपको स्ट्रेच बहुत अच्छा मिलता है, स्क्वीज़ इतना अच्छा नहीं मिलेगा। इसका स्क्वीज़
देने पे ज़्यादा ध्यान है इस मशीन का, तो इसको भी ध्यान से लगाना चाहिए। अगर अपन ने ज़्यादा तेज़ फेंका, ज़्यादा जल्दी जल्दी लगाया ना, तो लोअर बैक और ग्लूट्स पे इसका असर ज़्यादा दिखेगा, हैमस्ट्रिंग पे नहीं दिखेगा। अब मैं पूरे कंप्लीट रैप इसलिए नहीं लगाता क्योंकि कंप्लीट रैप लगाने से मेरे को ग्लूट्स फील होते हैं, लोअर बैक फील होता है और फिर झटका भी मिलता है, जिससे कि मेरा हैमस्ट्रिंग से पूरा टेंशन हट जाता है। इसमें मैंने सिर्फ 9 रैप लगाए। फिर एंड में हमने काफ रेजेस करे, इसके 3 सेट करे, हमने सब एक्सरसाइज के 3 सेट करे। मैंने शुरुआत में डिसाइड करा था, जो कि मैं हर लेग्स के वर्कआउट में करता हूँ, कि मैं काफ रेजेस आज नहीं लगाने वाला, पर मैं काफ रेजेस लगा लेता हूँ क्योंकि काफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले ही उसको ग्रो मत करना चाहो या फिर आप उसको दिखाना नहीं चाहते उस मसल को, पर ट्रेन करना ज़रूरी है क्योंकि बाय एनी चांस किसी लिफ्ट में लोड आ गया काफ पे और काफ अगर आपका कमज़ोर है तो इंजरी होने के चांसेस बहुत हैं। और जैसे बाइसेप टूटता है ऐसे ही काफ भी टूट जाता है, तो 7-8 महीने की मेहनत चली जाएगी पूरी। कि हम वापस आ चुके अपने सेशन से। डेडलिफ्ट का सेशन बहुत बढ़िया था। सोमो में मैंने करा तो मुझे नहीं आती, मैंने क्लिप्स देखी, तो जो मैं हल्का वेट भी उठा रहा था वो लोअर बैक से उठा रहा था। वो सीखना थोड़ा मुश्किल है सूमो, मुझे समझ में आ गया। लोग कहते हैं कि सूमो आसान है, बहुत चीटिंग है, नहीं, सूमो भी एक बहुत ही अच्छा फॉर्म है डेडलिफ्ट का करने का तरीका। कन्वेंशनल जितना ही है वो भी, दोनों सेम लेवल पे है। थोड़ा रेंज ऑफ मोशन का है पर सब्टल है, जटिल है सूमो। सूमो एक बार सीख ली तो आसान हो जाता है, पर सीखना बहुत मुश्किल है उसको। जब मैं हैवी वेट उठा रहा था ना, तो जब मैं वाइड स्टांस में था तो मैं अपने ग्लूट्स, अपने एडक्टर या एबडक्टर, मैं कंफ्यूज रहता हूँ, अगली बार ज़रूर पता करूँगा। एबडक्टर जो भी रहता है साइड मसल्स, हैमस्ट्रिंग और क्वाड्स के बीच में, वो मुझे अच्छी तरह मैं फील कर पा रहा था, उस पर टेंशन इतना फील हो रहा था, पर मैं वो वज़न नहीं उठा पा रहा था और वो सिर्फ 120 केजीज था। तो मैंने कहा ठीक है छोड़ो, कन्वेंशनल ट्राई करते हैं, जो होगा देख लेंगे। कन्वेंशनल जब वो मैंने मारी ना तो इतना आराम से उठ गया, वो मुझे नहीं है हैरानी, पर मुझे हैरानी ये है कि मैंने इतनी अच्छी फॉर्म लगाई जो कि मैं जिसके लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। तो वही है, मुझे ना अपने माइंड को इस तरीके से फोकस्ड रखना है कि मैं सारी मसल्स को एक साथ यूज़ कर पाऊँ। उस टाइम पे मैंने सारी मसल को एक्सीडेंटली एक साथ यूज़ कर दिया और वो बहुत अच्छी फॉर्म बनी, तो मैं काफ़ी खुश हूँ। और ज़्यादा मैं हैवी गया, पर हैवी जाने पे प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ग्रिपिंग ना फिसल रही थी। एक तो क्या हुआ था, कल बारिश हुई तो मॉइस्चर आ रहा था बहुत, ह्यूमिडिटी भी थी और पसीना भी था, तो स्ट्रैप्स नहीं थे मेरे पे, मेरे स्ट्रैप्स ख़राब है तो मैंने अभी ठीक नहीं करवाया अभी, नहीं तो मैं हैवी जाता, पक्का हैवी जाता मैं, शायद कल PR डे हो जाता। ठीक है, हम लेग्स की बात करते हैं। लेग्स पे हमारा PR निकला 60 केजीज़ पे, पहली बार 10 रैप से निकले और उससे हमने 2 सेट लगाए, 10, 8, 60 से 50 से हमने 9 रैप से लगाए। और फिर उसके बाद हमने डेडलिफ्ट चालू कर दी। फिर डेडलिफ्ट के बाद हमने लेग एक्सटेंशंस करे, लेग कर्ल करे और काफ रेजेस करे। कार्डियो हमने नहीं करा जैसे कि मैंने बताया। तो ये सेशन था आज का। डेडलिफ्ट को हम शेड्यूल करने वाले हैं। मेरा मन बहुत करता है डेडलिफ्ट करने का, टू बी ऑनेस्ट, पर टाइमिंग का थोड़ा इशू रहता तो इसलिए मैं कर नहीं पाता। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, जो कि रहने वाला है हमारा रेस्ट डे। रेस्ट डे में हम क्या क्या करते हैं वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। तो तब तक के लिए बाय।